अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। हम सुबह का वक्त है और हम अपने काम में लग गए हैं। हो चुका है हम लोगों का नाश्ता। और बाई अभी छुट्टी पे है, 4 दिन की छुट्टी पे गई है। तो हमने सोचा कि चले उसका नहीं होने से हम अपना आराम से सारा साफ़ सफाई कर लेते हैं और उसी हिसाब से फिर हम अपने झाड़ू पोछा करेंगे जब पूरा कंप्लीट हो जाए। तो बस जाला झटकना था। तो सोचा कि चले हॉल और बेडरूम को और दोनों बेडरूम को साफ़ कर लेते हैं। तो बस वही लग गए थे। और हॉल भी ऐसा है कि जाले हो चुके थे क्योंकि टाइम हो गया था। क्योंकि टाइम से आप ना करो तो फिर थोड़ा बहुत दिखने लग जाते हैं जाले, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं दिखना। तो बस हमने सोचा कि चले आज कर लेते हैं। और भाई ऐसा है कि अपने कोई चाचा या बुआ के लड़के की शादी में गई हुई है, तो 4 दिन की छुट्टी ली है। तो बस और हुआ ये था कि अभी काफ़ी दिन बाद आई है वो। पहले अभी बीच में जब हम मुंबई गए हुए थे तो वो अपने घर चली गई थी 1-2 महीने के लिए से। तो उसकी बहन ने काम किया हमारे घर में। फिर वो आ गई तो फिर वो आने लगी, तो अभी इसलिए 1 महीने बाद, 1 महीना करीब हो जाएगा उसको आए हुए। तो हमने सोचा कि चले अब वो भी सोची कि इतने दिन नहीं गैप करूँगी, तो बस 4 दिन के लिए गई थी। नहीं तो हो सकता है कि और 1-2 दिन, क्योंकि जो उसकी बहन करती है कामों पर, तो वहाँ वो नहीं आई उसकी बहन 2 दिन और, तो ये आ गई थी जल्दी। तो बस काफ़ी काम हो जाता है। तो ये जो सोफ़ा है इसको भी हटा के सफाई करनी थी क्योंकि बहुत डेली तो ऐसा होता है कि आप सामने सामने मतलब सोफ़े के नीचे से साफ़ करते हैं। और जब ऐसे डीप क्लीनिंग करोगे आप तो पूरा सोफ़ा है, खिड़की है, पूरा अच्छे से तरीके से सफाई होती है। तो बस वही कर रहे थे। और ये देखिए जो ज़ूबी है, तो बीच बीच में आके बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिल्कुल, कि बस देखते रहती है और बीच में आती है। फिर मतलब उसको ये लगता है कि मैं भी देखूँ क्या हो रहा है। और बैठ जाएगी, या तो आप बेडशीट उठाओगे तो वो उठाने नहीं देगी, या उसके अंदर चले जाएगी और बस ऐसा करते रहती है। अच्छा लगता रहता है, ऐसा टाइम पास भी होता है उससे। अब ये है कि अकेले होने की वजह से सारा सोफ़े हैं जो भी है सब खुद को ही करना है। लेकिन यह है कि हम अपना घर की जो सफाई होती है कोई बाई से कुछ नहीं करवाते, चाहे तो करवा सकते हैं लेकिन नहीं, हमें अपने ही हाथ से जो सुकून मिलता है तो बहुत ज़्यादा अपने हाथ से काम करना हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कोई भी काम करते हैं तो लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छा लग रहा है, हमने अपने से किया है। तो बस इस वजह से हम नहीं करवाते हैं। और बस बाई के होने से ये है कि चलो झाड़ू पोछा तो बहुत ज़रूरी होता है डेली के लिए। और ये देखिए सोफ़ा तो हट चुका था हमारा। और एक से दो ये होते हैं, तो अगर घर में मेंबर होते हैं तो वो थोड़ी सी हेल्प करवा लेते हैं तो अच्छा रहता है। अब जो अलमारी वगैरह के ऊपर जो है सामान, वो हम सोचे हैं कि वो तो हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो ऊपर से निकालना रखना देना, तो ये तो हस्बैंड के साथ ही मिलके करेंगे हम। कि उनसे कहेंगे कि सामान पूरा निकाल दे, फिर हम पोंछ के फिर उनको कहें कि जमा दे, तो वो ऐसा काम करवाते हैं उनसे। वरना ऐसा काम नहीं कि आप ये करें वो करें, जो उनके लायक का होता है, जो हम नहीं कर सकते वही काम देते हैं उन्हें। और सफाई तो बहुत करनी है घर की, और बस जो भी है थोड़ा थोड़ा करना है, धीरे धीरे हो जाएगा। और रमज़ान भी आ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि इसके पहले हो जाए काम, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और अब गर्मी भी आ रही है। अब गर्मी से तो ये हो जा रहा है हमारा कि जो एसी है हमारे घर में, कूलर नहीं है। 2 एसी है, एक हॉल में एक बेडरूम में है। तो लेकिन सोचते हैं कि अब इस बार थोड़ा एसी की जगह थोड़ा कम चलाएं, क्योंकि होता यह था कि हम एसी दिन भर, एक एसी पूरा दिन भर हॉल में चलता है और एक बेडरूम में रात भर चलता है। तो ये दिन और रात मिला के काफ़ी इसका जो बिल होता है काफ़ी आता है। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 12-12 हज़ार रुपये ऐसे बिल आता है। तो अच्छा नहीं लगता। अब बच्चे थे तो अच्छा है कि चलो ठीक है, सब मिल के कर मतलब रह रहे हैं, तो ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं, बिल तो चलता है। नहीं, अब हम अकेले रहेंगे और हम इतना इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ठीक नहीं। तो सोच रहे हैं उससे अच्छा कि एक कूलर ले लेंगे। तो उससे क्या है कि कभी कभी कूलर भी चला लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा रूम कूलर लेंगे कि आप कभी किचन में हैं या कभी आपको इधर से उधर ले जाना है तो वहाँ भी चला जाए कूलर। तो देखते हैं जैसा भी होगा, वो थोड़ा सा कूलर सही रहेगा।
और बस गर्मी तो शुरू हो ही गई है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गर्मी आ ही रही है। और गर्मी से याद आया कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हमें जो होती है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। तो गरम से जैसे किचन में भी होने से, जैसे खाना बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा नहीं हो पाता हमसे, थोड़ा सा गरम लगता है। फिर भी ये है कि ठीक है, हो जाता है, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। और ये देखिए, सोफ़ा सब सरका के हमने झटक दिया और खिड़की वगैरह जो थी वो भी पोंछ दिया। और डस्ट बहुत आती, बहुत ज़्यादा, जो हमारे घर के सामने जो फ्लैट बन रहा है उसकी वजह से तो और ज़्यादा डस्ट हो रही है। और डस्ट से ये हुआ कि ये जो है चादर, इसको हम इस पे बिछा देते हैं, क्योंकि इसमें जो कुशन है पीछे लगाते हैं जो, तो वो वहाँ से थोड़ा गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो कवर लगा देते हैं। तो हमने उसको एक बेडशीट डाल दी थी, छोटी वाली, और तो उससे काफ़ी बचत हो जाती है धूल से। और देखते हैं जैसा भी है। अब वो तो है कि थोड़े दिन बाद कवर भी हटा दो तो चल जाता है, लेकिन जब शुरू शुरू ये होता है 2-3 साल, तो ये होता है कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। फिर ये होता है धीरे से, जब थोड़ा सा उसकी हालत सोफ़े वगैरह की जब थोड़ा ख़राब होने लगती है, जब सोचता है इंसान कि ठीक है अब इसको तो चेंज करना है, तो अब चलो इसका कवर भी हटा देते हैं। तो साल 1.5 साल उसको वैसे ही चलाते हैं। तो बस अभी हमारे सोफ़े तो अभी यहाँ आए थे तो 1.5-2 साल ही हुए हैं हमें। तो लिए हुआ, तो अभी अच्छी कंडीशन है, इसलिए अभी इसको तो कवर वगैरह लगा के ही रखते हैं। तो क्योंकि पैर ऊपर करके बैठ जाते हैं या धूल है, तो उससे बचत हो जाती है। आज वैसे भी हमें खाना नहीं बनाना था दिन का, और रात में तो बनाएंगे। हुआ ये कि ऑफिस में लंच है इनका, तो इन्हें ले जाना नहीं था आज लंच, ना ही खाना खाने आना था। तो हमने सोचा कि हम अपने लिए खिचड़ी बना लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं था खाने का। तो बस इसलिए आराम से काम भी हो जा रहा है हमारा, और काफ़ी अच्छा काम भी हो गया। और सोचिए कि हॉल भी हो गया और बेडरूम भी कर लिया सफाई। और बाकी तो ये छोटे छोटी चीज़ें हैं जैसे, तो वो तो चलते रहेगी अभी। और फिर क्या है, थोड़ा सा रमज़ान में भी थोड़ा बहुत अगर नहीं हुआ तो फिर कर भी लेंगे। तो बस देखते हैं, जितना हो सकता है उतना करेंगे आज। मार्केट भी जाना है, क्योंकि जो सूट है जो कॉटन के जो सूट होते हैं वो बिल्कुल भी ख़त्म हो गए। हमने रेडीमेड ले लिया था तो वो अब ख़राब हो गए, वो भी पहन पहन के घर में। और तो सोच रहे हैं कि बस वो कॉटन के ही रेडीमेड जो पीस होते हैं वो ही ले लेंगे। तो बस जाना है, और एक स्लीपर जैसे बाहर जाना है तो पहन के फ्लैट जो होती है वैसे टाइप के लेना है, तो मतलब आराम मिले पहनने से। तो बस वो लेना है, ऐसी छोटा मोटा चीज़ें लेना है। तो बस मार्केट भी जाने सोचे हैं आज रात को। तो देखते हैं क्या। और हस्बैंड को भी थोड़ा कुछ अपना ऑफिस के हिसाब से कुछ पेंट वगैरह लेना ही थी, शर्ट, तो बस वो लेने जाएंगे। तो ये देखिए, सोफ़ा भी हमारा तैयार हो गया है। और बस ये जो कुशन है इसके जो डोरी वगैरह है ये लगाना है। अभी तो जो ये तो दीवान का सेट है ये भी चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हमने कहा पहले झाड़ू पोछा हो जाए, उसके बाद में फिर सफाई, इसका जो बेडशीट है वो खाली करेंगे। वैसे भी बाइक के नहीं आने से थोड़ा सा तो परेशानी हो जाती है, जैसे तरह से झाड़ू पोछा बर्तन सब काम हो जा रहा है। कपड़े भी वगैरह भी धोने हो जाते हैं, क्योंकि जो भी सफाई कर रहे हैं तो मतलब धोना ही होता है न। जैसे अब माइक्रोवेव है, फ्रिज के ऊपर का है, तो ये सब चीज़ें भी धो ले रहे हैं। खैर वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो जाता है। तो बस ये सब चल ही रहा है काम, और साथ साथ बाइक का भी काम चल रहा है। तो ये देखिए, अब आ गए थे हम बेडरूम में, और ये जो बेडरूम के ऊपर है ना, बहुत सारा सामान रख दिया हमने। तो अब इसको खाली करके थोड़ा सा सेट कहीं और करना पड़ेगा, तो सही से लगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा है अलमारियों के ऊपर में। होता ही है कि कभी कोई चीज़ हटाना होता है तो सोचता है चलो अब ऊपर डाल दो, तो बस ऊपर डाल देते हैं। लेकिन होता ही है कि वो बुरा दिखने लगता है बाद में। तो बस वैसी वही हाल हमारे अलमारी के ऊपर का हो गया। उसका बहुत जल्दी जितनी जल्दी फुर्सत में मिलेगा तो हस्बैंड के साथ में उसको करना है। और ये जो खिड़कियाँ हैं, ये खिड़की को तो खोल नहीं रहे हैं, पहले ठंड थी इस वजह से नहीं खोलते थे,
लेकिन होता ये था कि ज़ूबी के जाने का डर होता है, क्योंकि वो कूद जाती है तो डर लगता है। एक बार कूद गई थी बाजू वालों के घर में, तो बहुत मुश्किल हो गई थी हम लोगों को, फिर लाने में उसको बहुत डर गई थी वो। तो बस वही सब चीज़ देखना होता है उसके लिए भी। और ये देखिए ड्रेसिंग के पीछे जो होता है, इसको भी सरका के साफ़ कर ले रहे हैं। वैसे तो बीच में होता ही है कि हम हमेशा करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई मतलब फेस्टिवल वगैरह है या ऐसा कुछ उसमें सफाई करना है, ऐसा नहीं है। जब कभी मन आता है हम करते ही रहते हैं। तो बस ये ड्रेसिंग है जो, तो उसको हम हटा के साफ़ कर रहे हैं। और ये हमारा शादी का है, तो अब हम यही सोचते हैं कि यार ये अब बहुत पुराना सा लगने लगा, कोई अच्छी चीज़ अच्छा नहीं दिखता, तो कोई नया हो तो वो ले लें। लेकिन ऐसा है कि अब ये इसको हटाएं तो कैसे हटाएं, कोई लेने वाला भी नहीं होता है। तो बस वही चक्कर में सारी चीज़ें ऐसी रखी रह जाती है, कोई चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। तो बस अब देखते हैं, जब तक ये चल रहा है चला लेते हैं, फिर उसके बाद तो इसको हटाना है। अब बेडशीट भी लेना है, करीब करीब 2 साल हो गई हमारे पास, जितनी भी थी काफ़ी हो गई थी। लेकिन ये है कि अच्छी थी, लेकिन अब ये है कि धुल धुल के उसके कलर भी फेड हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं दिखते। तो जो बेड में होते हैं बेडशीट वगैरह, तो वो अच्छी बिछाओ तो अच्छा लगता है, मन को भी सुकून मिलता है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जल्दी जल्दी बेडशीट बदलने से भी, प्लीज़ जो भी फेड हो, कलर हो नहीं हो तो ना नहीं, लेकिन धुली हुई बेडशीट डाल लेने से ही बेड का रंगत बदल जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से हमारी यहाँ की भी सफाई हो गई है, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर क्या है कि दरवाज़े वगैरह पोंछना, बाथरूम वगैरह सफाई करना, ये भी बाकी है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। बस ये सोच रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी रमज़ान के पहले हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। खैर जितना होगा उतना करेंगे, जितनी हिम्मत रही उतनी करना चाहिए, वरना ऐसा नहीं कि काफ़ी हिम्मत नहीं भी है आपकी और आप काम किए जा रहे हैं और आप थक जाएं या आपको बर्डन पड़े, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करें और सुकून से करें और आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। जितना होता है उतना करें। तो बस वही हाल हमारे पास है, हम जितना हो सकता है उतना करते हैं, वरना ये है कि नहा धो के फ्री हो जाते हैं कि हो गया, अब आज का काम जितना करना था उतना कर लिया, अब जब हमें कल लगेगा अब कल शुरू करेंगे। बस ऐसा करके छोड़ देते हैं, तो काफ़ी काम हो जाता है। और रुक रुक के थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर कर के काम करते हैं कि थोड़ा सा करें फिर थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, तो उससे अच्छा रहता है, आपको थकान भी नहीं होगी और आराम भी रहेगा। तो बस वही चलता रह रहा है हमारा काम और करते रह रहे हैं। तो बस आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।